नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से लगातार तेजस फाइटर जेट के बारे में काफी सारी खबरें चल रही हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ खबर आ रहा है कि जो तेजस फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया था, रनवे ओवरशूट हो गया, जिसकी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपना पूरा एंटायर तेजस का जो फ्लीट है उसको ग्राउंड कर दिया है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर जो HAL है वो रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहा है, उनका कहना है कि कुछ माइनर मिस्टेक है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या कुछ बोला गया है, रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, HAL क्या कह रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027-28 की तैयारी कर रहे हैं, पूरा बैच लेना चाहते हैं, ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाए, हमारा ये प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा जो फीस है वो भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी और अभी 50% का फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। यहां पर आपको डेट एंड लोकेशन थोड़ा समझ लीजिए। क्या है कि एग्जैक्टली कौन से एयरबेस पर यह हादसा हुआ इसके बारे में पता नहीं, लेकिन 7 फरवरी को जो है ये इंसिडेंट हुआ था और जो फ्रंट लाइन एयरबेस है भारत का, इंडियन एयरफोर्स का, वहां पर यह हादसा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली कौन से एयरबेस पर हुआ है इसके बारे में अभी पब्लिकली रिवील नहीं किया गया है। और रनवे ओवरशूट हुआ, इसको समझने की कोशिश करिए। हुआ क्या क्या है कि जो सिंगल सीट HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, वो नॉर्मल जो ट्रेनिंग सॉर्टी होती है ना, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से कि उसको उड़ान भराया जाता है और फिर वो कुछ देर बाद उड़ान भरकर वापस एयरबेस पर आ जाता है, तो कुछ इस प्रकार का रूटीन जो ट्रेनिंग सॉर्टी है वो चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पर जो फाइटर जेट लैंड होने वाला था, रनवे पर लैंड होना चाहिए था, मान लो ये इतना रनवे है, ठीक है, तो फाइटर जेट को इस रनवे पर लैंड होकर यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि ये जो फाइटर जेट है वो उसको रनवे को क्रॉस कर गया, जिसको हम रनवे ओवरशूट कहते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं बड़ा इशू हुआ होगा जिसकी वजह से जो तेजस फाइटर जेट है वो रनवे पर नहीं रुका। अब इसके पीछे का कॉज क्या है, देखो प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि कुछ ब्रेक फेलियर जैसी चीजें हुई होंगी। यहाँ पर ब्रेक फेलियर हुआ होगा जिसकी वजह से जो फाइटर जेट है वो रनवे तक नहीं रुका, वो उसको ओवरशूट कर गया और कुछ क्रैश बताया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, पायलट पूरी तरह से सेफ है। जो पायलट थे अपने आप को इजेक्ट कर लिया। फीचर होता है ना आज के मॉडर्न फाइटर जेट में, या पहले भी होता ही था, कि यहाँ पर जो पायलट है उनको लगता है कुछ खतरा है, क्रैश होने वाला है, तो यहाँ पर अपने आप को इजेक्ट कर लेते हैं और पैराशूट के थ्रू जो है वो नीचे आ जाते हैं। और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के डैमेज में देखो, अब इसमें अगेन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ था फाइटर जेट को। मतलब इतना डैमेज हुआ कि उससे उसका रिपेयर से काम चल नहीं पाएगा, तो मे भी शायद उसको जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस तरह के रिपोर्ट्स में खबरें आई। लेकिन याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक ऑफिशियली इसके बारे में कंफर्म नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इंडियन एयरफोर्स ने पूरा जो तेजस फ्लीट है उसको ग्राउंड क्यों कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 30 सिंगल सीट एयरक्राफ्ट हैं, ये जो तेजस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि इसका डिटेल्ड टेक्निकल इंस्पेक्शन हो। मतलब कि यहां पर जो रनवे ओवरशूट है ये मे भी शायद टेक्निकल मेलफंक्शन की वजह से हुआ होगा, लैंडिंग सिस्टम फेलियर की वजह से, ब्रेक फेलियर की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या ये इशू बाकी के एयरक्राफ्ट में तो नहीं है, क्योंकि कल के डेट में अगर हम इसको सही नहीं चेक करते हैं, अच्छे से इसकी जांच नहीं होती है, तो मे बी शायद ये हमारे फाइटर जो पायलट्स हैं उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जो फ्लीट है उसको ग्राउंड करने का मेन पर्पज यही है कि हर एक एयरक्राफ्ट के सिस्टम को थरोली चेक किया जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, ताकि कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो उसको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व जो है किया जा सके। और प्रिकॉशनरी मेजर है, ध्यान से समझिए, मिलिट्री एविएशन में अगर कोई भी क्रिटिकल सिस्टम में एक इंसिडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो ट्रिगर हो जाता है, ताकि पायलट्स को, टेक्नीशियंस को और एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और फ्लीट वाइड ग्राउंडिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पूरा जो तेजस फ्लीट है उसको ग्राउंड कर दिया है, मतलब ये वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं तो यहां पर उसको प्रॉपरली सभी फाइटर जेट को ग्राउंड किया जाता है, सभी में देखा जाता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर मान लो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है तो हमें अपडेट करना पड़ेगा बाकी के फाइटर जेट में, ताकि एटलीस्ट हमारे जो पायलट्स हैं वो सुरक्षित रहें, जो पूरा इतना महंगा फाइटर जेट आता है वो सुरक्षित रहे। यहाँ पर टेक्निकल स्क्रूटनी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है जो इंस्पेक्शन है दे विल फोकस ऑन ब्रेक सिस्टम
सिस्टम, लैंडिंग गियर और जो रिलेटेड हाइड्रोलिक्स होते हैं, फ्लाइट कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर हो गया, बाकी की जो मेजर सिस्टम है जो टेक ऑफ और लैंडिंग सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, इन सब की यहाँ पर जांच होगी। इंडियन एयरफोर्स, जैसा मैंने बताया कि अभी तक उन्होंने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज के माध्यम से जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही थी उसमें ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर एचएएल का क्या कहना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन्होंने ये फाइटर जेट बनाया, और इंडियन एयरफोर्स और एचएएल में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि एचएएल ने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और क्रैश की जो खबरें हैं उसको डिनाई कर दिया, कहा कि फाइटर जेट क्रैश नहीं हुआ है। और एचएएल का बेसिकली ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट था वो एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था ग्राउंड पर। तो ये बात तो सही है, देखो मैंने भी आपको जो बताया कि जो मीडिया में रिपोर्ट चली उसमें ये नहीं कहा गया है कि फाइटर जेट क्रैश हो गया, अचानक से कोई हवा में से नीचे गिर गया, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब फाइटर जेट आपका लैंडिंग कर रहा था रनवे पर, उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो एक जगह तक रुका नहीं और वो लिमिट से पार हो गया, मतलब रनवे के भी क्रॉस चला गया, तो जिसकी वजह से उसको सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। अब मेन प्रॉब्लम यही है कि क्या इसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्या ये फर्दर उड़ान भर पाएगा नहीं भर पाएगा, क्या इसमें अगर चीज़ें ठीक कर दी जाएं, तो उसको लेकर वही कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एचएएल ने बेसिकली ये एम्फसाइज किया है कि तेजस कंटिन्यूज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी रिकॉर्ड, दैट इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अब अगर आप इंडियन एयरफोर्स का रिस्पांस देखोगे, देखो आईएफ ने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन पूरे फ्लीट को ग्राउंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, राइट। तो यहां पर एक पोटेंशियल सेफ्टी इशू हो सकता है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा। दूसरी तरफ एचएएल का यह कहना है कि देखो यहां पर एक माइनर टेक्निकल इंसिडेंट था, मेजर स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं है, यह कोई क्रैश नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंस नॉर्मली देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को तो अपने पायलट्स का, फाइटर जेट का पूरा ख्याल रखना है ना कि उसका नुकसान ना हो। तो अभी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन एचएएल एज अ मैन्युफैक्चरर तेजस की साख बनी रहे, तेजस जो है उसको एक्सपोर्ट भी करना है, हमें मार्केट इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए, तेजस प्रोग्राम अगर आप देखोगे ये इंसिडेंट इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि एचएएल तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के द्वारा इंडिजिनियसली बनाया गया है, ताकि हमारे जो पुराने फाइटर जेट हैं, स्पेशली मिग 21 वगैरह जो खत्म हो रहे हैं, पूरी तरह से अब ग्राउंड कर दिया गया है, तो उनको रिप्लेस कर सके। ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो स्क्वाड्रंस हैं उसकी काफ़ी कमी हो गई, जितना हमें चाहिए 40 से ज़्यादा, 42 43, उससे हम बहुत पीछे हैं, 30 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर आज के डेट में मॉडर्न कॉम्बैट रोल्स में, एयर डिफेंस स्ट्राइक मिशंस में ये जो तेजस फाइटर जेट है ये काफ़ी काम आ सकता है। और ऑपरेशनल फ्लीट साइज की हम बात करें तो रफली जो सिंगल तेजस जेट है वो आपका सिंगल सीट वाला 30 के आसपास है करंटली जो ऑपरेट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में। एडिशनल हमने ऑर्डर किया है जो वेरिएंट है तेजस MK1A, जो एडवांस वर्जन होगा, तो उसका प्रोडक्शन चल रहा है, डिलीवरी जो है वो स्टार्ट यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, इसको आपको थोड़ा सा पास्ट इंसिडेंट में भी देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा ये पहला तेजस एयरक्राफ्ट का इंसिडेंट नहीं है। मार्च 2024 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जैसलमेर में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। ऑल्दो यहाँ पर जो पायलट हैं वो बच गए थे, इजेक्ट कर लिया था उन्होंने अपने आप को, और नवंबर 2025 में, बस 2-3 महीने पहले की बात है, आपको याद होगा दुबई में एयर शो हो रहा था और उसके दौरान भी तेजस क्रैश हुआ था, और उस समय दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जो पायलट हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो फरवरी 2026 का ये जो इंसिडेंट है रनवे ओवरशूट का, ये तीसरा मेजर इवेंट आप कह सकते हो इस शॉर्ट स्पैन में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब यहां से होगा क्या। देखो सबसे पहला तो है कि डिटेल इंस्पेक्शन, इंडियन एयरफोर्स की जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स हैं, वो जितने भी तेजस फाइटर जेट हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे, ब्रेक सिस्टम, बाकी की जो कंपोनेंट हैं क्या वो सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सिस्टमिक इशू पाया गया तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा पूरे फ्लीट में, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना, पार्ट का रिप्लेसमेंट करना, और धीरे धीरे करके फिर इंडक्ट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। मतलब चीजें अगर ठीक भी हो जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत यहां पर उसको उड़ान भरने के लिए दे दिया जाएगा। जो लो रिस्क वाले सॉर्टीज होते हैं ना, जो छोटे मोटे उड़ान भरना होता है, पहले उससे शुरुआत किया जाएगा, देखा जाएगा सब ठीक है नहीं है। तो इस तरह से चीजें अब आगे चलने वाली हैं। जहां तक इसके इंपैक्ट का सवाल है, इसका स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल इंपैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहला है ऑपरेशनल रेडीनेस। क्या है कि 30 फाइटर जेट को एक साथ ग्राउंड करना, जाहिर सी बात है इंडियन एयरफोर्स की जो एबिलिटी है ट्रेनिंग की,
स्क्वाड्रन मेंटेन करने की, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि 30 के आसपास तो ऑलरेडी हम पहुंच गए थे। अब मान लीजिए एक स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं, तो 2 स्क्वाड्रन और कम कर दीजिए। तो इस समय भारत के पास 28 टू 30 जो स्क्वाड्रन अगर बचेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो होना चाहिए 40 से अबव, तो उससे बहुत कम ये हो जाता है। तो ये हमारा काफ़ी इंपैक्ट करेगा। फिर जो कॉन्फिडेंस है इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को लेकर, इसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। तेजस जो है वो भारत का जो एफर्ट है कि हमारा डोमेस्टिक एरोस्पेस कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, इसका सेंटर पीस है। टेक्निकल इश्यूज और इस तरह के कभी भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी कॉशियस हो जाती है। HAL यहाँ पर हमें रीअश्योरेंस दे रहा है, तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होगा। देखो, डिपेंड करता है कि ये जो ग्राउंड हुआ है फाइटर जेट, 30 फाइटर जेट, ये कितना जल्दी वापस से इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होंगे, इसके ऊपर काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। मतलब फ्यूचर की जो डिलीवरीज हैं, MK1A जो फाइटर जेट है तेजस का, वो कितना जल्दी हो पाएगा, जो एयरक्राफ्ट का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो कितना बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की जब खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तब इससे पता चल रहा है बाकी, अरे भाई सबको पता होगा। आई एम श्योर कि आप में से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना ट्रांसपेरेंसी रहती है उतना बेटर रहता है, उतना हम अच्छा कर पाएंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा, 1-2 दिन पहले जब खबर आई थी इसके बारे में कि 7 फरवरी को ऐसा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि पहले तो पता नहीं था हमें, अचानक से खबर आती है। उसके बाद आप देख सकते हो जो HAL के शेयर प्राइस है उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप आप समझे होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि भारत के पास इनमें से जो फाइटर जेट हैं उसमें ऐसा रेडार, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये कौन कौन से फाइटर जेट में है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।